हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी जो वैकेंसी 2025 में आई है उसके लिए आज हम लोग जो है रेलवे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है, उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतुओं का संगठित करता है, तो कौन करता है? तो जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं ये क्या करते हैं? तो तर्क तंतु को क्या करता है? संगठित करता है, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है, वृक्षों में मृत काष्ठ को कहते हैं, तो इसको हम लोग कठोर काष्ठ के नाम से इसको जानते हैं। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो ये जो होता है 760 mmHg जो होता है, समुद्र तल पर क्या होता है? वायु दाब होता है, ठीक है। आगे जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि कितनी होती है? तो जो भू स्थिर ग्रह होते हैं उसकी जो कक्षा की जो अवधि होती है मात्र कितनी होती है? 24 घंटे होती है, ठीक है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो इसकी जो चालकता होती है कितनी होती है? मात्र 24 होती है। क्या होती है? 24, ठीक है। आगे कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? तो जो मॉनिटर होता है ये क्या करता है? दिखाता है। कंप्यूटर के बहुत सारे हमारे भाग होते हैं। सीपीयू होता है, इसको मानव कंप्यूटर का मानव मस्तिष्क के नाम से इसको जानते हैं। कंप्यूटर का दिमाग के नाम से इसको जानते हैं। और फिर माउस होता है, ठीक है। बहुत सारे उसके पार्ट होता है। तो इसमें जो मॉनिटर होता है वो क्या करता है? किए गए कार्य को क्या करता है? दर्शाता है, ठीक है। आगे नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदलकर लाल हो जाता है? तो जो एसिड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल के नाम से इसको जानते हैं। ये क्या करता है? तो नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। बाकी ये स्वाद में खट्टे होते हैं और इसका पीएच जो मान होता है 7 से क्या होता है? क्या होता है? कम होता है। 7 से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। आगे चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो चार्ल्स नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने गैसों के विसरण का सिद्धांत दिया था और इसमें इन्होंने बोला था कि दाब जो होना चाहिए स्थिर होना चाहिए। दाब क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। टाइटन एक उपग्रह है, तो टाइटन किसका उपग्रह होता है? तो ये जो होता है शनि का उपग्रह होता है, शनि, ठीक है ना। चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किसने दर्शाता है? जो ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, जिसमें ई जो होता है एनर्जी दिखाता है, एम जो होता है द्रव्यमान होता है, सी जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और कितना होता है? तो 3 × 10 के पावर कितना होता है? 8 मीटर प्रति क्या होता है? सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? तो प्रकाश के वेग को दर्शाता है निर्वात में, ठीक है। आगे ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न होता है वो क्या कहता है? उसको अप्रूप बोलते हैं। जैसे कार्बन हमारा क्या होता है? कार्बन के 3 अप्रूप होता है। एक क्या होता है? हीरा होता है। उसके बाद क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तीसरा क्या होता है? बकमिस्टर फुलरिन होता है, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है? ये जो होता है लोहे का होता है। लोहे का जो सूत्र होता है एफ ई होता है। क्या होता है? एफ ई। ओसीटी का अर्थ क्या होता है? इसका जो पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। आगे मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा होता है और इसमें कुल गुणसूत्रों की बात करेंगे तो कुल गुणसूत्र कितना होता है? तो 46 होता है। कितना होता है? 46। मेंडल के परीक्षण किसकी ब्रॉड क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित है? तो जो मटर मटर के जो पौधे होते हैं सबसे पहले इन्होंने जो है इस पर क्या किया था? तो क्रॉस ब्रीडिंग किया था, ठीक है। आगे पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? जो यकृत होता है जिसको लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। ये जो होता है
हाँ, इन्हीं के द्वारा जो है पित्त स्रावित होता है। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो आंत होता है, जो क्या होता है, आंत होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसमें छोटी आंत बोलते हैं। इसी कारण जो है ये क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, आगे चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, तो जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है इसका लगभग जो 1/81 जो होता है चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमानता उष्णता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मरीचिका होता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो ये दूरी का मात्रक होता है। दूरी के सबसे बड़े मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है, जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि इकाई तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु वजन में भिन्न क्यों होते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सम, और उसको सम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कई सारे पार्ट होते हैं। तो जब इकाई तत्व जो समान आणविक संख्या होती है और वजन में क्या भिन्न होते हैं, इनको सम प्रोटॉनिक के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, कपड़े धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 होता है, और इनटू क्या होता है, 10H2O होता है। क्या होता है, 10H2O होता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि सापेक्ष आर्द्रता का आशय क्या होता है? तो वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, आगे हड्डियों और दांत बनने में कौन सा विटामिन अति आवश्यक होता है? जो विटामिन डी होता है, इसके रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है एरिकेटस नामक रोग होता है। ठीक है, आगे तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन कारणभूत होता है? जो तल संलयन, संलयन की बात करेंगे तो इसमें नाभिक जो होता है जुड़ते हैं, जैसे दो हल्के हल्के नाभिक जुड़ करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो संलयन बोलते हैं। ठीक है, एड्स की विषाणु की वृद्धि को प्रभावित करता है, तो जो संयुक्त रक्त कोशिका होता है, हाँ, उसको क्या करता है, तो एड्स क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, आगे नींबू में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो उसमें सिट्रिक अम्ल मौजूद होता है। ये अधिकतर खट्टे जो हमारे फल होते हैं उसमें ये पाया जाता है, जो हमारा सिट्रिक होता है। ठीक है, आगे ब्लड कैंसर को भी कहा जाता है, तो इसको ल्यूकेमिया के नाम से भी इसको जानते हैं, जो हमारा ब्लड कैंसर होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो जो जी थॉमसन है, इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। प्रोटॉन की खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, आगे रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है, क्यों की जाती है? क्योंकि काली पदार्थ जो तो उसमें क्या करती है, शोषित करती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर काली लेख लगाते हैं। ठीक है, आगे सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है? इसका जो रासायनिक संकेत होता है उसका नाम क्या होता है, एयू, जिसको क्या बोलते हैं, आरम बोलते हैं। क्या बोलता है, आरम। आरम जो होता है सोने का संकेत होता है। ठीक है, आगे मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका में क्या उत्पन्न, कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये जो होता है अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती है, जो हमारा आरबीसी होता है। ठीक है, आगे एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की ज़रूरत होती है? तो 0.8 सेकेंड लगभग जो है एक धड़कन के लिए जो होता है आवश्यक होता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र SO2 होता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिसको NOx बोलते हैं। ये जो होता है अम्लीय वर्षा के लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? तो ये जो होता है रासायनिक खाद में इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। कितनी होती है, 206। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो जो लाल होता है सबसे ऊपर होता है, और सबसे नीचे क्या होता है,
तो बैगनी होता है। सबसे नीचे क्या होता है? बैगनी। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध के मापने की इकाई क्या होती है? तो इसको हम लोग विद्युत प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं, और आर बराबर होता है, क्या होता है? तो वी अपान क्या होता है? आई होता है। इसकी मात्रा की बात करेंगे तो ओम होता है। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ग्रीक अक्षर में ओम से दिखाते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील स्टील और किस धातु का मिश्रण होता है? तो जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम प्लस स्टील जो होता है स्टेनलेस स्टील का निर्माण करता है। ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व की अप्रूव होता है? ये कार्बन के अप्रूव होता है। कार्बन के 3 अप्रूव होते हैं, जिसमें से ग्रेफाइट, डायमंड और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बकनिस्टर फुलेरिन बोलते हैं। ठीक है, आगे एंटीमनी का प्रतीक क्या होता है? तो इसको हम लोग एसवी से दिखाते हैं। एंटीमनी का ये प्रतीक होता है। एकॉस्टिक्स किसका अध्ययन होता है? तो ये जो होता है ध्वनि का अध्ययन कराता है, जिसको हम लोग एकॉस्टिक्स के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे तापतन तारे का रंग क्या होता है? तो इसका जो रंग होता है कैसा होता है? लाल होता है। जब आपने देखा होगा तार जब एकदम तप्त हो जाता है तो इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं, जो कहलाती है, इसको लोग प्लूरा के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम जानते हैं? तो प्लूरा के नाम से इसको जानते हैं। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का क्या कहलाता है? इसको विवर्तन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि बार किसकी इकाई होती है? ये जो होता है किसका होता है? तो वायुमंडलीय दाब का जो होता है मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। ठीक है, गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है, तो जो नीला क्षेत्र होता है इसका जो सबसे गर्म भाग माना जाता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था, तो ये किसने बताया था? तो जो हेनरी सेंडेटोफ है और रिचर्ड एडोल्फ सिगमेंडी ने जो है सबसे पहले अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को विकसित किया था। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है, गोले की सतह से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। अनंत को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि कैथोड किरण ट्यूब का एक भाग होता है, किसका भाग होता है? तो ये जो होता है टेलीविज़न का होता है। टेलीविज़न किसका भाग होता है? तो कैथोड किरण एक ट्यूब का एक भाग होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों को खोना, ये क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है, और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, और एक अपचयन होता है। अपचयन में क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और क्या होता है? ऑक्सीजन हटता है। ठीक है, आगे डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित है? इसमें जो इसका पूरा नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलता है? तो डी ऑक्सीराइबोज बोलता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सबसे पहले इसके बारे में डबल हेलिक्स संरचना के बारे में इसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने जो सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ऐसे ही शानदार प्रश्नों को हम लोग लेके चल रहे हैं। यदि आपने वीडियो इसके पहले नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जो आप वहाँ से जा कर के पूरी वीडियो को शुरू से बिल्कुल बेसिक से आप इसको देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।